बहुत है कलीसिया, रिसीव करो और चंगे हो जाओ। मैं तुम्हारी चंगाई की घोषणा करता हूं। टच टच, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट अपने बीमारियों से, छूट जाओ अपने रोगों से, छूट जाओ अपने रोगों से। खुल जाए बंद नसें, खुल जाए आंखें बंद, कान, गांठे हवा में, पथरियां हवा में, कैंसर, गोले, बीमारियां, घुटनों के रोग, बंद नाड़ियां खुल जाए। टच, बंद कुखे भी खुल जाए। शैतान का सारा काम जो तुम्हारी जिंदगी, घर, बच्चों, परिवार के ऊपर बना था, आज मैं उसे तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ता हूं। घोषणा करता तुम्हारी आजादी की इसी समय चंगे हो जाओ और गवाही के साथ खड़े हो जाओ। टच टच टच। ओ मोटे दिमाग, ओ मोटू, मोटा दिमाग लेकर तू जब जिया है, पैदा हुआ है, पास में इतनी जोर से कोई गिरता है तो लल्लू राम को ये पता ही नहीं लगता। टच। ओ किधर देखता है तू? कहां देखता है तू? कहां देखता है तू? तेरा अपना काम कोई नहीं है, बुद्धि नहीं है तेरे पास अपने काम की। अपने काम पर ध्यान दे जो तुझे दिया गया है। टच टच। गिरने दो जो गिर रहे हैं, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो। ये हील हो रहे, ब्लेस हो रहे, आज ये छूट रहे सारे। जो जो बीमार है वो छूट रहे, आज गिर गिर कर निकल रही दुष्ट आत्माएं, बीमारियां और चंगाई पा रही है। टच टच। छूट जाओ, छूट जाओ अपने रोगों से, छूट जाओ दुष्ट आत्मा से, छूट जाओ बीमारियों से। उन बहनों की जिन्होंने शैतान ने कुख बंद किए, खुले। टच, खुल जाए, खुल जाए। टच। शैतानी गंदी चीजों को तोड़ता हूं, खिलाया पिलाया उल्टियां से बाहर, बाहर, बाहर। ब्लैक मैजिक को तोड़ता तुम्हारे जीवन से, ब्लैक मैजिक को तोड़ता तुम्हारे जीवन को, गंदी आत्मा को तोड़ता हूं, शैतान को तोड़ता हूं, बीमारियों को तोड़ता हूं। हील हो जाओ। टच टच टच। उसकी भारी सामन काम करी ऑनलाइन, रिसीव करो कलीसिया। जितने तुम हालातों को सोच रहे थे और सोच रहे थे कब ये ग्रेस काम करेगी, सामर्थ काम करेगी, कब ये मसला मेरा हल होगा, आज वो सामर्थ काम करी है। रिसीव करने में तुम्हारी देरी है। रिसीव करोगे, अभी गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। टच टच टच। बी हील्ड नाउ। आजाद हो जाओ अपनी बीमारियों से, निकले धुआं बन के रोग, उड़ जाए तुम्हारे शरीर से बीमारियां, गांठे, रसोलियां, बोले, आंतों के रोग, किडनीज के रोग, आपके अंदर जो भी बीमारियां बनी हुई थी वो हवा बने, उड़ जाए धुएं की तरह। टच। बी हील्ड नाउ। खुल जाए बंद आंखें, खुल जाए, खुल जाए कान। टच। वो भारी सामर्थ, भयानक सामर्थ, जिसके सामने शैतान क्या दुष्ट आत्माएं चीखती है, चीखती है, डरती है, कांपती है, वही सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। आज तुम्हारी जिंदगी में हर शैतान का काम खत्म हो रहा है, हर दुष्ट आत्मा का काम खत्म हो रहा है, हर बीमारियों के काम तुम्हारी जिंदगियों से खत्म हो रहे हैं। टच टच। बी हील्ड नाउ। छूट जाओ, आजाद हो जाओ ऑनलाइन, छूट जाओ, निकले खिलाबला, जादू टोना, टूटे काला मैजिक, फ्री हो जाओ। टच। फ्री इन द नेम जीसस। चेक करो अपनी बॉडी को, चलो बोलो आई एम फ्री। मुंह से अंगीकार करो, बोलो मैं चंगा हो चुका हूं, बोलो मैं गवाही बन चुकी मेरी, खुदा ने मुझे छू लिया है। एक भारी सामर्थ के साथ, एक भयानक सा, बोलो ना मुंह से, बालों साथ साथ अंगीकार करो, यस मैं चंगा हो चुका हूं। वो सामर्थ ने मुझे चंगा कर दिया है, वो भारी सामर्थ ने मुझे चंगा कर दिया है। इस भयानक सामर्थ के सामने शैतान कांपता है, दुष्ट आत्माएं कांपती है। आज मेरी आजादी हो चुकी है,
आज मैं आजाद हो चुका हूं, मेरी गवाही बन चुकी है। टच और देखो, फटाफट बताओ, आगे आकर बताओ, चेक करो, शाबाश, चेक करो। अरे अपनी बॉडी को चेक करो फटाफट, चेक करके बाहर निकलो, इधर आओ, सेंटर में आओ फटाफट। कुछ लोग हो, कुछ लोग फटाफट। धन्यवाद प्रभु इन्हें चंगा करने के लिए, धन्यवाद प्रभु इन्हें आजाद करने के लिए, धन्यवाद ये सामर्थ्य से चंगे हो चुके हैं, धन्यवाद इनकी आजादी के लिए, धन्यवाद इन्होंने चंगाई को ग्रहण कर लिया है, धन्यवाद गांठें गायब हो चुकी है, धन्यवाद आंखों के मोतियां गायब हो चुके हैं, धन्यवाद प्रभु सर्वाइकल जा चुकी है, रीढ़ की हड्डी के रोग हील हो चुके हैं, दबे मन के खुल चुके हैं, डिस्कों के रोग जा चुके हैं, दबी नसें नाड़ियां जो धड़ काम नहीं कर रहे थे, घुटने काम नहीं कर रहे, परमेश्वर आपने चंगा कर दिया है, चंगा कर दिया है। यस, चलो 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 चलो, निकल कर देखो, बताओ बताओ बताओ, शाबाश, बाहर आओ, बाहर आओ, कुछ लोग फटाफट। जितना दौड़ कर गवाही देने के लिए आओगे उतने बंद रास्ते और खुलेंगे। फटाफट फटाफट दौड़ कर फटाफट बाहर निकलो, सेंटर में आ जाओ, सेंटर में, सेंटर में, इधर से बहने सेंटर में आ जाओ, उधर से सेंटर में आ जाओ, जल्दी जल्दी। टच टच, लोरी संग्र बबे नोब्रसो के नम। वो कौन सा शैतान है? क्या कहता है? मैं निकलूंगा नहीं, इतने बंदों से संभाला नहीं जा रहा है, उठा कर लाओ, आगे से उठा कर लाओ मेरे पास, इससे बात करते हैं। हाँ हाँ, अरे ढीले क्यों, फटाफट निकलो बाहर, साइड में आओ। हाँ, अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम राधिका है, ये यूपी के रहने वाले। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 2 दिन से इनके पेट के लेफ्ट साइड में इतनी ज्यादा। रुक जाओ, दिखाओ उसको, दिखाओ शैतान को, पहले दिखाओ। ये देखो उसकी आंखें, देखो बेचारे की आंखें, दिखाओ मुंडी निकी जी, देखा कि इनको थोड़ी ट्रेनिंग दिया करो, बताया करो क्या करना है बच्चों को। दे दे, ऐसे शैतान खुदा की शक्ति के सामने कांपते हैं। कांपते हो ना? उठाना करो उसे, खड़ा करो। ओए दुष्ट, छोड़ दे इसे, खड़ा हो, चल उसकी सामर्थ के सामने निकल जाए इसके शरीर से। नहीं निकलूंगा, तू जानता है मैं कौन हूं? मक्खी, नहीं निकलूंगा। मच्छर, मैंने 20 साल से पकड़ा उसको, कैसे निकलूंगा? चाहे 40 साल से पकड़ा इसकी शैतान, बुद्धि मैंने खराब कर दी है। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, तो छोटी सी चीज है, छोड़ दे से, चल घुटने टेक और निकल जा। कुछ नहीं है तू, तुम्हें पता ना, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तू, छोड़ इसका शरीर, चल गो। छोड़ इसका शरीर, गो, छट, छोड़ दे इसका शरीर, गो इन द नेम जीसस। चल घुटने टेक, झुक जा खुदा। बेबी जार में डाला है, हैं? बेबी जार में डाला उसको। मैं किसमें? 7 साल में उसको चाटी जाते हुए मैंने तो छुआ नहीं, बस था थोड़े देर से मैं इसको लागू हो गया तो मैंने इसको कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर पहला मेरी सेवा करता था ये। कौन सी सेवा? सेवा मेरी, ये पहले मेरी सेवा करता था। तू कौन है? शेषनाग। हैं? शेषनाग। तेरी बकवास नहीं सुनता मैं, छोड़ दे बस इसे, चल। तू क्या, तेरा बाप छोड़ेगा? तू क्या है? तू तो छोटी सी चीज है, चल, बोला ना निकल जा इसके शरीर से, चल, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, चल, गो, नेम जीसस, गो गो गो, टच इन द नेम जीसस, जीसस। चलो इसको उठा देना, तब तक गवाहियां सुनते हैं और बढ़ेंगे आगे हम लोग परमेश्वर के किंगडम में। उठा दो इसको, खत्म है इसकी कहानी। इसे बोल बच्चे उठ, चलो उठ मुंडी। क्या नाम तेरा? भी क्या नाम तेरा पुत्र?
तेरा नाम क्या है? जगदीप। जगदीप, चलो बताएंगे क्या करना, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। चलो बताओ, शाबाश गवाही। हालेलुया। हाँ। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम राधिका है, ये यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी कहते हैं कि 2 दिन से इनके पेट की लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा दर्द थी, इतनी दर्द थी कि सहने से बाहर थी अपोस्टल जी। और लेकिन इनका कहना है सुनो सुनो सुनो, ये भी ठीक है, सहने से बाहर थी, ऐसी गवाहियां भी होगी, लेकिन जो प्रे परमेश्वर ने हमें दी है उसमें तो अंधों की आंखें खुलने वाली हैं और लंगड़े उठेंगे, गूंगे बोलेंगे, वचन पूरा होगा। जब वो टाइम आ गया है इस मिनिस्ट्री का जिसकी भविष्यवाणियां हुई थी, अब वो तुम अपनी आंखों से देखोगे जो वचन में लिखा है, यहां पूरे होते। बस देर है कि अपने आप को परमेश्वर की ओर बना दो, देर ये है कि उसे समझो, देर ये है कि जो वो सामर्थ्य है उस पर ध्यान दो, जैसे वो सिखा रहा बता रहा वैसा करना शुरू कर दो। अब तुम ये देखोगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? दर्द और चला गया उसका? ध्यान जी अपोस्टल जी, आज की मीटिंग के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करने के हवा बाद में ही चला गया एकदम से। जी अपोस्टल। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट दाते जाओ। अपोस्टल जी, ये भाई इनका कहना है कि इनकी एक अद्भुत गवाही है अपोस्टल जी। इनके हाँ। प्लेटलेट सेल है जो अपोस्टल जी, वो सिर्फ 90,000 रह गए थे और ये हॉस्पिटल दाखिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और आज भी मीटिंग में अपोस्टल जी इनको पकड़ के लेके आए थे। जरा जितना बॉडी इनका साथ नहीं दे रही थी, सहारे के साथ चल रहे थे अपोस्टल जी, लेकिन जैसे आज पकड़ कर लेकर आए, जैसे यहाँ आई, और जो सामर्थ की बात हम कर रहे हैं, खुदा की भयानक पावर। बाइबल में लिखा, इजराइलियों के टाइम, मूसा के टाइम, परमेश्वर जब रात को आग के खंबे के रूप में उतरता था पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ ऐसे कप कपाता था, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे पुचाल में नहीं कप कपाता, वाइब्रेट होता था। तो इजरायली डर रहे थे। वो सामर्थ्य है खुदा, शैतानी आत्मा उसके सामने थरथराती है, डरती है। हम उसको, उसकी पावर कितनी है, कैसे है वो खुदा। कुछ दुनिया वाले प्रभु के लोग ढीले पड़ गए इस सोच में, और प्रभु अब तुम्हें ये जागरूक कर देगा, तुम्हारी आंखें खोल देगा कि तुम समझ पाओ वो कितना सामर्थ्य है। कितनों को बात समझ आ रही है? पकड़ कर लाए तो फिर क्या हुआ? अभी अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे आज मीटिंग में अपोस्टल जी सामर्थी प्रार्थना जो आपके द्वारा हो रही थी, उन वर्ड्स को रिसीव करने के बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि पूरी तरह इनकी बॉडी के अंदर बल आ गया और अभी बिल्कुल इन्होंने पकड़ कर लाए। जी अपोस्टल जी। उछल उछल उछल, जितना उछल सकता है उछल, पूरा दौड़ दौड़ कर दिखा। हाँ हाँ, मजे ले जैसे लेते हैं जवानी के मजे। ये देखो, तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 2-4 बता दो, ज्यादा नहीं, जल्दी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर बता रहे 4 महीने से इनकी बॉडी बहुत ज्यादा जकड़ी गई थी। ये बताते ना तो मैं नीचे बैठ सकती थी क्योंकि घुटनों में दर्द थी, और ना ही अपने ऐसे कंघी कर सकते थे क्योंकि कंधों में भी दर्द था। और अपोस्टल जी बताते हैं कि कल इन्होंने ले हैंड करवाने की सोच ली थी, लेकिन बताते हैं आज जैसे ही अभी ये वर्ड को रिसीव कर रहे थे, पीछे गिरे और जैसे ही उठे, और बताते हैं घुटनों का दर्द जो कंधों से इतनी ज्यादा स्टिफनेस वो थी, सारा सारी खत्म गया। है। दुष्ट का प्रभाव था वो खत्म हो गया। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर कह रही कि सुबह से इनकी वक्खी पेट की एक साइड से इतनी तेज दर्द थी, कहते आज मैं बैटरी में रिक्शा में आई हूँ बैठ के। मतबल चाहे आप सुबह से परेशान थे, कल से, परसों से, 10 दिन से, साल से, 2 साल से, खुदा तुम्हें छोड़ा रहा है। तुम्हारे जीवन में वो अद्भुत काम होने हैं, वो गवाहियां हिला देने वाली तुम देखोगे अपने जीवन में, जो तुमने सोचा ही नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी एक आधी और दे दो बस। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम कलिंजी है, ये यूपी के रहने वाले। अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके मुंह में कैंसर था और अपोस्टल जी जीभ का ऑपरेट हुआ था। अपोस्टल जी ऑपरेट होने के बावजूद भी अपोस्टल जी इतना ज्यादा दर्द था कि अपोस्टल जी जीभ फुली हुई थी और बहुत ज्यादा दर्द थी, कुछ भी नहीं खा जीभ में पाते। कैंसर था, कैंसर का ऑपरेशन हुआ और जीभ फूल गई थी, जी अपोस्टल जी। जैसे स्वेल हो जाती है। जी अपोस्टल जी। इसका मतलब वो कैंसर का असर दोबारा काम कर रहा था। जी अपोस्टल जी। तो अभी क्या हुआ? वो अभी अपोस्टल जी जैसे इन्होंने प्रे को अटेंड किया, अपोस्टल जी सामर्थी प्रार्थना को जो आपके द्वारा हो रही थी, उन वर्ड्स को रिसीव किया, अपोस्टल जी इनका कहना है कि पूरा दर्द खत्म हो चुका है अपोस्टल जी। तो जो स्वेलिंग थी मुंह में, वो भी अपोस्टल जी नॉर्मल हो चुकी है। नॉर्मल होगी। जी अपोस्टल जी। ये देखो पावर खुदावन की।
तारीफ करो खुदावंत की, बड़ी तारीफ करो, बड़ी तारीफ, बड़ी तारीफ। इधर देखो, हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का। बोलो परमेश्वर, तेरी भारी सामर्थ के नीचे हूं मैं, वफादार बन चुका, खरा बन चुका हूं, मेरे मन को खोल चुके हो। मैं परमेश्वर ये जिंदगी तेरे हाथ में देता हूं, तुझे सौंपता हूं। जैसा आप चाहोगे वैसा जीऊंगा, तेरी इच्छा से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऐसा आप मेरी जिंदगी में कर चुके, कर चुके, कर चुके, कर चुके। आज का प्रेयर पिलर जो टाइम है मेरी जिंदगी के लिए वरदान बन जाएगा। सोच समझ मेरी सब खुल जाएगी। जैसा आप चाहोगे वैसा परमेश्वर मेरी जिंदगी में आप कर चुके हो। पूरी तरह से जैसे परमेश्वर एक आत्मिक जिंदगी से भर जाती है जिंदगी, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और ध्यान दो आज की बातों पर, वचनों पर। स्ट्रॉन्ग वाला ध्यान दो। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा बोलो। सुनो इधर देखो, आज 7:15 बजे प्रार्थना स्टार्ट हो चुकी थी, तो थोड़ा जल्दी किया, काम ज्यादा है प्रभु का। हम तो सुबह से ही बैठे हैं उसके सामने, क्योंकि एक चीज मैं आपको सिखाता हूं आज कि परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं प्रार्थना में तो क्या होता है। उससे हमारे एक अंदर पावर बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है, उन्नति होती है हमारी आत्मिक। और साथ ही साथ दो काम होते हैं। एक तो हम विश्वास में भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बातें रख रहे हैं हमें पता होगा, विश्वास पक्का हो रहा होता है। और दूसरा उसका नियम पूरा हो जाता है, जिससे परमेश्वर की पावर काम करती है और जो बातें हम उसके सामने रखते हैं वो होना शुरू हो जाता है, वो सारे काम प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी प्रे में ढीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाइबल के अंदर मैं आज 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा वचन से, और ये दोनों कैरेक्टर्स प्रार्थना के ऊपर बहुत लिंक्ड कर दें हमारे लिए, खास करके क्योंकि ये प्रेयर टाइम चल रहा है हमारे लिए। तो यहां पर उनकी प्रार्थनाओं का विषय, उनकी लाइफ का विषय, और कुछ ऐसे पॉइंट है जो खुदा मुझे नए नए रेवलेशंस देता है, अपने भेदों को प्रकट करता है जब मैं उसके साथ उन्नति में बढ़ता जाता हूं। तो इसीलिए आप देखते हो इस मिनिस्ट्री में दुनिया से डिफरेंट चीजें जो खुदा मुझे देता है, हम लोगों को देते हैं, तो लोगों की जिंदगी में जबरदस्त काम होते हैं, लोगों का भला होता है। बाइबल के अंदर अगर हम हन्ना नाम की औरत के कैरेक्टर के बारे में सीखते हैं, कितनों को बात समझ आ रही? तो उसको लॉन्ग टाइम से बच्चा नहीं था, बेबी नहीं था, लेकिन जब उसे हम देखते हैं तो वो यहोवा की बिलीवर थी, खुदावंद पर विश्वास करती थी, और उस बेबी को पाने के लिए वो सब तरह से परमेश्वर से बनी हुई थी। उस समय के जो भी नियम थे, व्यवस्था थी, उस समय अगर उपवास का नियम था तो वो भी करती थी, सारा कुछ करती थी। और उसकी जो सौंतन थी उसे चढ़ाती रहती थी, चढ़ाती रहती थी, वो रोती रहती थी, रोती रहती थी इस बात से कि मैं बांझ हूं और मेरे बच्चा नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हन्ना एक तो जानती थी कि कोई इस दुनिया में दूसरा परमेश्वर नहीं है। आसपास उस समय भी लोग अन्य जातीय थे, उनके देवी देवते थे, उनके पाठ पूजा के सिस्टम थे अलग अलग। लेकिन हन्ना तो जानती थी, उसको क्लैरिटी थी कि इस दुनिया का मालिक कौन है। आज क्रिश्चियनिटी में
प्रभु के राज्य में नए नए लोग आते रहते हैं, अलग अलग जातियों से आते रहते हैं तो सारे प्रभु के लोग, लेकिन दुनिया में आगे पीछे होके जात पात में बटे हुए। यहां से तुम्हें समझ आ जाएगी बाइबल से, ठीक है। लेकिन आज उस समय वो लोग जानते थे खुदा कौन है, परमेश्वर कौन है। अगर आज तुम्हें ये क्लैरिटी हो कि परमेश्वर कौन है, तो आज तुम क्रिश्चियनिटी में देखना लोग भटकते रहते, क्योंकि परमेश्वर की रियल पहचान नहीं उनके पास। उनको ये पता नहीं वो कितना सामर्थ्य, कितना ताकतवर है, मन नहीं खुला। तो इसीलिए, क्योंकि गड़बड़ कहां चल रही है, गड़बड़ यहां चल रही है ना, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज समझा रहा था ना कि एक मैं परिवार से मिला, ठीक ठाक थे, घर से जमीन जायदाद ले, उनका बेटा पास्टर बनना चाहता था। तो वो एक पास्टर को देखता था, उसका बड़ा फैन था, कहता मैं तो वैसा बनना चाहता हूं, 20-30 मेरे आसपास वो बाउंसर होने चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैंने उससे पूछा तू कैसा सोचता है? अजीब सी बात। कहता नहीं, रोब शोब होना चाहिए पास्टर का, क्योंकि वो दूसरों को देखता था। आज क्रिश्चियनिटी में कुछ पास्टर बढ़ जाते हैं तो छोटे छोटे पास्टर उनको देखकर लालच करते हैं। वैसा ही हमारे पास भी गाड़ियां हो, बाउंसर हो, ताम झाम हो, पैसा हो, ये हो, रात ठाट बाट हो, तो ये बड़ा रॉन्ग सोचते हो। इसीलिए तो गड़बड़ है। इसीलिए तो जो छोटे लेवल में सेवा करते हैं वो वहां के लोग छोड़ते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि वो भटके हुए अपने अंदर, वो परमेश्वर को देखकर नहीं चल रहे कि खुदा कौन है, वो क्या चाहता है। वो इधर उधर मनुष्यों को, बड़े सेवकों को देखकर चल रहे। तो कलीसिया का भी यही हाल है बेचारी का, इसीलिए तो प्रॉब्लम चल रही है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं एक सिखाने वाली बात कर रहा हूं जिससे लोगों का भला हो सकता है। ऐसा नहीं मैं किसी के ऊपर दोष लगा रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, ऐसा ही हो रहा है। देखो वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मैं ठाट बाट वाला पास्टर बनना चाहता हूं, 20-30 स्पॉन्सर चाहिए मुझे। अभी बना नहीं तो पहले ही ये सोच उसके अंदर, तो उसका हाल क्या हो गया बेचारे का। तो ऐसे ही है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए वो अच्छा सिखा नहीं पाएंगे लोग, अच्छी पॉइंट नहीं बता पाएंगे लोग, तो लोग भटकते रहेंगे मसीह में बेचारे। उस जमाने में ऐसा नहीं था। वो जानता, हन्ना जानती थी ये खुदा है, ये सर्वशक्तिमान है। इतने लॉन्ग टाइम तक उसको बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उसने कभी भी इधर उधर नहीं हुई। कितनों को बात समझ आ रही? सोचने वाली बात है ना, इतने लॉन्ग टाइम से उसको बच्चा नहीं हो रहा। अब सवाल ये है क्यों नहीं हो रहा? वो तो प्रार्थना कर रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्यों बच्चा नहीं हो रहा? वो तो प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर को देना चाहिए। एक्चुअली में वो एक तो दो बातें थी उसकी जिंदगी में। एक तो वो टेंशन में रहती थी, चिंता में, और जो उसकी प्रार्थना थी उसमें कभी भी अच्छा वाला विश्वास नहीं बन पाया। हमेशा चिंता। जब जिसके पास हालात होता है ना, आप में से भी, तो वो कभी भी परमेश्वर के सामने उस तरह से अपने फेथ को शो नहीं कर पाते, उस तरह जैसे करना चाहिए। तो एक तो पॉइंट ये था। और दूसरा जो वो चाहती थी उसमें हमेशा उसका अपना स्वार्थ था। क्या था? जैसे आज दुनिया में जो प्रभु के पास आ रही, सब स्वार्थ है, स्वार्थ। प्यार नहीं है परमेश्वर से, वो रिश्ता नहीं है, वो खोजी नहीं है, वो ढूंढ नहीं है, वो प्यार नहीं है अंदर जो होना चाहिए, उसको पाने का, उसको समझने का। स्वार्थ से बस काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए प्रभु से बस।
ये अकेला स्वार्थ है। क्यों हमें पता लगता है उसके अंदर भी स्वार्थ था? वो रिश्ता नहीं था उसका, वो प्यार नहीं था जो होना चाहिए। यहोवा है, खुदा है, वही है, कोई और नहीं है, ये तो वो पक्का है मन में, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है परमेश्वर, ये तो पक्का है। लेकिन जो अंदर रिश्ता चाहिए था, जो प्यार चाहिए था, वो नहीं था। स्वार्थ से मांग रही थी। लेकिन एक दिन आता, पता नहीं 20-30 साल बाद, जब वो पति उसे कुछ बातें समझाता है, तो कुछ बातें उसकी और कुछ बातें और उसके दिल में जब बैठती है, तो अचानक शायद आत्मा उसके अंदर काम करता है, उसके अंदर एक नई बात पैदा होती है जो स्वार्थ नहीं था उसमें। नई बात क्या थी? अब वो परमेश्वर के सामने जाती है और रोती है और कहती है, हे यहोवा, अपनी दासी के ऊपर दया कर, तू मुझे एक पुत्र दे और मैं इसे तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। बस मेरी नामधराई दूर कर, जो बांझपन का मेरे ऊपर ताने हैं, बांझपन का जो मेरी नामधराई है, इसे बस दूर कर दे, मुझे एक पुत्र दे दे और उससे भी मैं क्या कर दूंगी? तुम्हें ही अर्पण कर दूंगी। अब ये नई चीज थी खुदा के सामने। अब स्वार्थ नहीं है, अब वापस जो मांगा है उसे परमेश्वर के लिए अर्पण करना है। कितनों को बात समझ आ रही? यहां मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चा नहीं है तो बच्चा उसी तरह से हन्ना की तरह आप सेम करो, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आप स्वार्थ छोड़ दो, सच्चा वाला प्रेम करो। कितनों को बात समझ आ रही? जब वो स्वार्थ छोड़कर अपनी सिर्फ नामधराई को दूर करने के लिए रियलिटी में सही फेथ में आकर सही प्रार्थना रखती है उसके आगे, जो उसे एक बच्चा दे सकता है परमेश्वर, तो जब अपना वो विश्वास दिखाती है, जब परमेश्वर से बच्चा देता है, वो तो शुरू में भी दे सकता है, वो तो इस संसार को रचने वाला कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद सोचने वाली बात यह है कि जब उसे अर्पण करती है, चढ़ा देती है, तो परमेश्वर उसको 5 बच्चे और दे देता है। वो तो सामर्थ्य है ना। यहां कुछ समझने की कोशिश करो नियम को। हम बहुत सारे क्या है, स्वार्थी और उल्लू दिमाग। कौन सा दिमाग? या ये कह लो चलाक दिमाग। चलाक कुछ लोगों को करना कुछ नहीं है परमेश्वर के लिए, कुछ बोना नहीं, कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करना उसके लिए, उसके किंगडम के लिए बस दे दो, बस आ जाए मेरे लिए सब कुछ, और करना भी कुछ ना बढ़े। कुछ लोगों के दिमाग सिर्फ ऐसे हैं। लेकिन वहां चेक करो, वो सामर्थ्य है खुदा। जब सही नियम में वो आती है, उसे एक पुत्र देता है और फिर वो वचन पूरा कर दी, उसे 5 बच्चे और दे देता है। मे भी 3 बेटे और 2 बेटियां और दे देता है। इसका मतलब उसके लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं। इतने साल तक आगे पीछे रही, उस बच्चे से तड़पती रही, नहीं मिला। लेकिन जब मैंने तुम्हें बता दिए पॉइंट के क्या कारण था उसकी आशीष ना पाने का। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमारी क्रिश्चियनिटी में इस चैप्टर को और देखो तो वो कहते हैं उसकी परीक्षा ले रहा था परमेश्वर, या यहोवा ने उसकी कुख बंद की थी। क्योंकि इसी तरह से एक और कैरेक्टर मैं समझाता हूं, फिर आपको समझ आएगी। वहां पर तो ऐसे लिखा है, अब जानते किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब मैं बात कर रहा हूं इसहाक की और रिबका की। इस बात पर ध्यान दो। जब आप चेक करोगे ना, यहां एक स्टोरी है कि रिबका जो थी पावरफुल लड़की थी, पावरफुल, यहोवा की प्यासी, उसका दिल शुद्ध था, पाक थी। कितनों को बात समझ आ रही? कैसे तुम्हें समझ आती है उसकी ये लाइफ क्या ऐसी थी? वो कैसे तुम्हें ये समझ आती है? समझ आती है उसके कैरेक्टर से। जब अब्राहम का दास उसके रिश्ते के लिए वहां जाता है, जब वो उसे पानी पिलाती है और उसके ऊँटों को भी पिलाती है, और उस जमाने में
या आज भी ऊंट को पानी पिलाना छोटा मोटा विषय नहीं है, वो बहुत ज्यादा पानी पीता है, 10 बाल्टी पी जाता है अकेला ऊंट। तो उसके कितने ऊंट थे, कितना शुद्ध मन, कितना दिल अच्छा। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो इतनी बलीवर अच्छी थी, और इसहाक भी एक महान परमेश्वर के दास का बेटा था, और वो आया भी प्लान से, योजना से इसहाक। तो जब इनकी शादी होती है तो बाइबल में लिखा रिबका बांझ थी, इसलिए उसको बच्चा नहीं हो रहा था। सोचने वाली बात है कितने पावरफुल ये लोग। तो वो बांझ क्यों थी, क्या कारण था ऐसा? अगर हम इन बातों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर हम आम सोच में रह जाएंगे। हम वो तगड़ी वाली सोच में खुदा के साथ नहीं चल पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? जानते क्या होता है, कारण क्या होता है? जानते हो, इसहाक की मम्मी सारा सो जाती है मसीह में कुछ साल पहले। किसकी शादी होने से? इसहाक की। इसहाक की शादी होने से कुछ साल पहले सो जाती है। तो अब वो अकेला है, अपने बाप के साथ है, तो दोनों ही है, तो कोई औरत कोई ऐसा नहीं है, तो वो थोड़ा अजीब सा उसका मन हो जाता है इसहाक का। तो जब उसकी इतनी सुंदर पत्नी से शादी होती है, तुम बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में एक लाइन है जिससे ये क्लैरिटी मिलती है। लेकिन इसहाक और उनके बीच में 20 साल का जो अंतर है, बड़ा 20 सालों का अंतर, उस बीच में बाइबल में कोई उनका टाइम नहीं दिखाया गया। बाइबल के अंदर वो 20 साल क्या क्या करते रहे, कैसे कैसे वो अपने काम धंधे बिजनेस में अपनी जिंदगी को जी रहे थे, ये तो बाइबल में नहीं दिखाया गया। लेकिन स्पिरिट से मैं समझ सकता हूं, स्पिरिट से, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें तुम्हें कैसे समझ कर बताता हूं? आत्मा से। कितनों को बात समझ आ रही? एक लाइन में लिखा, जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो इसहाक को उसको देखकर बड़ी खुशी होती है, फिर उससे शादी करता है, फिर उसको बड़ी शांति मिलती है, ऐसे लगा उससे बड़ा प्यार करता है। उसके बाद क्या होता है, वो दोनों जो पति पत्नी का प्यार होता है उसमें बहुत बढ़ जाते हैं। खुदा की तरफ जो मन है वो बहुत कम हो जाता है उनका। ये इसीलिए वो टाइम नहीं दिखाया गया, क्योंकि उसमें वो अपनी जो शारीरिक जिंदगी, फिजिकल जिंदगी, उसमें लिप्त हो जाते हैं दोनों ही। जैसे समझ सकते हैं ना, जैसे पति पत्नी में ज्यादा गूढ़ा रिश्ता, मतलब खुदा को भी कम कर दिया, अपने रिश्ते को बड़ा कर लिया और खुदा को क्या कर लिया? कम कर दिया। इसीलिए उनकी जिंदगी में बेबी नहीं हो रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? इससे हमें समझ आती है कि हमारे क्या परमेश्वर हमें अपने रिश्तों में प्यार रखने की बात करता है या नहीं करता है? वो तो कहता है दुश्मनों से प्यार करो, तो हमें प्यार करने की इजाजत देता है। हमें कहता है आपस में प्यार करो, बच्चों को आज्ञाकारी रहो, माता पिता सब प्यार करो एक दूसरे को, परिवार के साथ, ये उसका वचन है। लेकिन वो दोनों मतलब वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए। क्या हो गए? परमेश्वर उनकी जिंदगी में था, ऐसा नहीं था नहीं, लेकिन जैसे हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर है, लेकिन उस तरफ नहीं है जैसे चाहिए। उनकी जिंदगी में भी उस तरफ वो परमेश्वर नहीं था जिस तरह वो चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। आप जानते हो, उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी। 20 साल तक तो यहोवा से बच्चा मांगते रहे ना प्रार्थनाओं में, नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन जब उनको भी आत्मा ने क्लिक किया होगा, उनके भी दिमाग में बात आई होगी, तो पश्चाताप किया होगा और अपना जीवन किसको दिया होगा? खुदा को, पूरे विश्वास के साथ। फिर उनके घर में क्या हुआ? बेबी हुआ, बेटे हुए 2। कितनों को बात समझ आ रही?
लेकिन बेटे होने के बाद अगर उनकी जिंदगी में देखो तो इसहाक की जिंदगी को देखोगे, अब उसका रिश्ता बड़ा स्ट्रांग है। किसके साथ? खुदा के साथ। हालेलुया। फिर पर जब उसका रिश्ता नहीं था, इसीलिए 20 साल तक उन दोनों को दिखाया नहीं गया। अगर उनका 20 साल में स्ट्रांग रिश्ता होता तो वो दिखाया जाता। वो अपनी फिजिकल जिंदगी में लिप्त हो गए दोनों, शारीरिक जिंदगी में, इसीलिए बेबी को नहीं ले पाए। कितनों को बात समझ आ रही? तो आप क्या चाहते हो, संसार की जिंदगी में या पहला स्थान उसको देना चाहते हो? किसको? क्या परमेश्वर ने आपको एक आज्ञा नहीं दी? कौन सी आज्ञा? उस समय के व्यवस्थापक शास्त्री यीशु मसीह को उसको परखने के लिए कई तरह की बातें करते थे, क्वेश्चन रखते थे उसके सामने। एक बार एक व्यवस्थापक फरीसी आकर उससे बोलता है, हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु ने से कहा, क्या तुम नहीं पढ़ते शास्त्र को? तुम्हें नहीं पता कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा? हालेलुया। तो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसे प्यार कर। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। ये वचन है। तुम्हारी जिंदगी में सेकंड नंबर पर फैमिली, फर्स्ट नंबर पर परमेश्वर। कितनों को बात समझ आई? इसहाक और रिबका एक दूसरे के रिश्ते में लिप्त होकर फर्स्ट अपने जीवन को दर्जा दे बैठे और परमेश्वर को सेकंड कर दिया। तो फिर नेगेटिविटी को मौका मिला, उसने भी उनकी कुक को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि जब परमेश्वर ने हर एक को पैदा किया और पैदा करने के बाद औरत और मर्द को एक आशीष दी, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब इतने तुम्हारा वंश हो, तुम्हारे बच्चे हो। तो बच्चा होना तो ये तो यहोवा की तरफ से लॉ है, पक्का। तो जो है, अगर किसी की जिंदगी में नहीं हो रहा तो बड़े सारे कारण है। फिजिकल रोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है जिससे कुख में बच्चा नहीं हो रहा, या दुष्ट आत्मा का रोग हो सकता है, या शैतान ने कुख बंद की होगी, नेगेटिविटी ने। तो इसहाक की पत्नी की तो पक्का किसने बंद कर दी? नेगेटिविटी ने। कितनों बात समझ आ रही? लेकिन कब खुली? जब मन फिराया। आज टाइम है मन फिराने का, आज टाइम है समझने का, उसे पहला दर्जा देने का। कितनों बात समझ आ रही? वो काम करने के लिए रेडी है। वो भयानक सामर्थ, वो उसकी सामर्थ इतनी ज्यादा है, उसकी पावर, उस पावर की तरफ तुम्हें ध्यान देना होगा। उस पावर की तरफ सोच रखनी होगी और अपनी शरीर की बातों को मारना होगा। क्या करना पड़ेगा आपको? शरीर की बातों को मारना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को, बिलीवर को एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को परमेश्वर से ठीक कराने में ध्यान देना पड़ेगा। खुद को सिखाऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, वर्ड मैं दूंगा, ज्ञान मैं दूंगा, ज्ञान से तुम्हारी आंखों को मैं खोलूंगा, क्योंकि मैं अभिषेक दास हूं खुदा का, तुम्हारे ऊपर ठहराया हुआ, खुदा ने मुझे ठहराया है। अब जो कुछ खुदा तुम्हें बोलता जाएगा उसे करने में, समझने में ध्यान तुम देते जाओगे। और मेन पॉइंट पर हर व्यक्ति को पता था मैं कहां गलत हूं, उसे खुद को पता था मैं कहां कहां गलत हूं। लेकिन जहां जहां तुम गलत हो उसे ठीक करवाने में क्या दो? ध्यान। किससे ठीक करवाने में? परमेश्वर से। उसके सामने रखो, ये बात हट चुकी, ये गलत बात, ये बीड़ी की आदत, ये झगड़ने की आदत, ये फोन देखने की गंदी आदत हट चुकी है। ये मतलब आपको पता क्या क्या हटाना है। वो सारी चीजें हटानी है खुदा से और उसके सामने सिद्ध बनकर उसे पहला स्थान देना है। फिर देखना उसकी पावर, फिर देखना वो जिंदगी कैसे तुम्हें भर भर कर देता, भर भर कर जिंदगी देता, ना मतलब जैसे दबा दबा के आशीष देता देगा तुम्हें
वो जूझना नहीं पड़ेगा, तुम्हें तरले नहीं मारने पड़ेंगे, तरसना नहीं पड़ेगा, इतना देगा वो। और मैं सारी बातें जो तुम्हें समझा रहा हूं, इनमें से एक भी बात कोई कहानी नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये मैंने तुम्हें अभी इन दोनों के कैरेक्टर की लाइफ ऑफ स्टोरी से समझाई। कितनों को बात समझ आ रही? उनकी जिंदगी की कहानी जो हमारे लिए परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड, नहीं, हाँ, वर्ड ऑफ गॉड, गॉड ऑफ वर्ड। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए क्या है? जीवन की बातें। कितने लोगों को बात समझ आई? आप जानते हो पवित्रताई में बढ़ने के लिए टाइम लगता है और गिरने में कोई टाइम नहीं लगता। एक मिनट में तुम पाप में गिर सकते हो, एक मिनट में एक दूसरे को देखकर अंदर दिमाग कुछ भी आ सकता है, पुट्ठा सीधा। और जो पुट्ठी सीधी सोचें वो तुम्हें स्टॉप कर देगी और तुम्हारे आने वाले जो फल हैं वो सारे सड़ जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? और कुछ लोग इसी का शिकार रहते, कॉन्टिन्यू, इस विषय में कॉन्टिन्यू शिकार रहते, कॉन्टिन्यू इस चीज का जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? आज कॉन्टिन्यू कुछ ना कुछ रॉन्ग बातें चलती रहती है, ये पता नहीं कितनी चलती रहती है। शुद्ध मन नहीं रहता, क्लीन हार्ट नहीं रहता परमेश्वर के सामने। क्योंकि हम चुने गए हैं संसार में पाप के गुलाम। वो तो पाप करेंगे, वो तो मरेंगे, नाश होंगे अगर दया नहीं हुई तो, सुसमाचार नहीं पहुंचा। हम चुने गए, हमें सड़ना नहीं अंदर, रोज अभिलाषाओं में सड़ना नहीं है, व्यभिचार की बातों में सड़ना नहीं है कि मेरा भी कोई फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ये हो, ऐसे करके सड़ना नहीं है। सड़ते रहते हम अंदर। तुम सड़ते रहते हो तो काम भी तुम्हारे सड़ते रहते, तुम्हारी आशीषें भी सड़ती रहती है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए प्रेम में रखो ये बात, खुदा के सामने रखो ये बात, अपने आप को ठीक करवाने के लिए उसके सामने जाओ। आज मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रेरित पौल को याद कर रहा था। मैं उसे याद करके सोच रहा था, क्या बंदा था वो, वाह, शादी नहीं की उसने, कैसे इतना काम किया, कैसे उसने अपनी अभिलाषों को मार लिया, जवानी की अभिलाषों को, कितना ताकतवर था वो। और तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, इसीलिए तीसरा स्वर्ग तक उसने देखा। मैं उसे सोच रहा था, अपनी प्रार्थना में रखकर बातें कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? सब कुछ रेडी है, खुदा रेडी है। क्या तुम रेडी हो? ऊंचा बोलो, तगड़ा वाला। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, मिस नहीं करना। और इस बार मैं ताबड़तोड़ प्रार्थना ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे हॉली स्पिरिट ने ऐसे वर्ड दिया था और इसमें मैं जब गया ना तो मैंने कुछ नई चीजों को अनुभव किया है, कुछ नई बातों को, नए विषयों को अनुभव किया जो खुदा अब करने वाला है। अब इसके मैं स्टॉप थोड़ी करने वाला है। जो शुरू किया आपने, देखना हम क्या क्या करने वाले हैं, आप क्या खुदा अब करने वाला है। इसी प्रेयर के द्वारा जो उन्नति है वो देखो, आंख निकाल रहा था एक शैतान, मैं शेष ना कहूं, तू क्या है, तू तो मक्खी है, मच्छर है, हम कुछ नहीं समझते किसी को, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी रेडी हो जाओ अपनी प्रार्थना में। आज हमने 15 मिनट पहले स्टार्ट कर दी थी, तो हमारे पास टाइम भी कम होता है हमेशा और हमारे पास काम ज्यादा था परमेश्वर का। चलो रेडी हो जाओ, एक स्ट्रॉन्ग प्रे में चलते हैं। सब 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 जो मैंने वर्ड दिया इसे फिर सुनना घर जाकर और ध्यान देना और आगे बढ़ना। लोब्रो सोखिया नाम बाबा, यस 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 यस। हाथों को हिलाओ और खुदा के सामने जाओ। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग बातें करना, ऐसे स्ट्रॉन्ग बातें करो उसके सामने। इशारा खोरी दा बाबा बाबा। धन्यवाद खुदावन, तू सामर्थ्य है खुदावन, तू महान है खुदावन, तेरी सामर्थ महान है खुदावन। आज खुदा हमने कुछ हीलिंग से देखा तेरी जीवन शक्ति को, लेकिन हम तो जानते यहाँ बड़े बड़े काम हो चुके हैं। हम तो जानते यहाँ लोगों की गांठें गैब हो चुकी है, अंधों की आंखें खुल चुकी है। वो बीमारियां जो लाइलाज लेकर यहाँ लोग आए हैं,
हमने आज फील कर लिया तेरी सामर्थ्य के वो बीमारियां तो खत्म हो गया है तेरी सामर्थ्य के सामने। तो मैं भी उस सामर्थ्य में इस साथ हिस्सेदार हूं। वो सामर्थ्य मेरी जिंदगी में भी काम कर चुकी है। ये तेरी पावर जो यीशु के जी उठने के द्वारा काम करती है। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए काम को पूरा किया, उसने क्रॉस पर चढ़कर अपने शरीर को तड़वाकर हमारी मौत को, हमारी सजा को, हमारे सारे श्रापों को, बीमारियों को अपने ऊपर लेकर शैतान के काम को खत्म कर दिया। उस सामर्थ के साथ खत्म कर दिया। और जब यीशु जी उठा तो उसके जी उठने से जो सामर्थ काम करती है, वो सामर्थ आज खुदा के दास के द्वारा रिलीज की गई है। वो सामर्थ मेरे अंदर काम कर चुकी है। इस सामर्थ, इस भयानक सामर्थ के सामने शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं थरथराती है, कांपती है। तो ये वो सामर्थ है जिसके द्वारा मेरे प्रभु ने लंगड़ों को चंगा कर दिया, अंधों की आंखें खोल दी, 4 चांद मरे हुए 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर दिया। वही सामर्थ आज मेरी जिंदगी में काम कर रही है। वो सामर्थ मेरी हड्डियों में काम कर रही है। वो सामर्थ मेरी नाड़ियों में काम कर रही है। मेरे अंग अंग के अंदर सामर्थ काम कर रही है। मेरे शरीर से हर दुर्बलता खत्म हो चुकी है। मेरे मन के अंदर वो सामर्थ काम कर रही है। मेरे मन के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मेरे मन के अंदर सारे अशुद्ध विचार, गंदी बातें जो यीशु ने पवित्र लहू बहाया था, उस बहाए गए लहू के द्वारा मेरे मन को पूरी तरह से प्रभु यीशु आपने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। आज से मेरा मन कभी गंदी बात उसमें आएगी नहीं, कोई दुर्बल विचार इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये हो चुका है। ये आपने कर दिया है, ये आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है। सामर्थी पिता ऐसा आपने कर दिया है। सब गंदी बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यीशु के लहू से मैं धोया गया हूं, पवित्र किया गया हूं। मैं तेरा धर्मी जन हूं, मैं तेरा पवित्र जन हूं। मेरा मन, मेरी सोच, मेरी बातें, मेरे थॉट सब क्लीन हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ चुका है। मैं यीशु के स्वभाव से, मैं यीशु के जीवन से, मैं यीशु के डीएनए से जो अब मेरी नाड़ियों में बहता है, मैं बिलीव करता हूं यीशु का डीएनए अब मेरी नाड़ियों में बहता है। यीशु का डीएनए अब मेरी नाड़ियों में चलता है। यीशु का स्वभाव अब मेरे अंदर काम करता है, उसका स्वभाव मेरे मन के अंदर काम करता है। यस यस, ये ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं आज से एक नई सृष्टि हूं। मेरी पुरानी जिंदगी यीशु के साथ, क्रूस के साथ गाड़ी गई। जब यीशु मसीह को गाड़ा गया, मेरी पुरानी जिंदगी, मेरी पाप की जिंदगी, दुष्ट का जीवन, पाप का जीवन, गंदा जीवन, श्रापित जीवन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर गाड़ा गया। जब यीशु जी उठा, उसके साथ मैं एक नए जीवन में जी उठा, नए जीवन में जी उठा, जिसमें सामर्थ काम करती है, जिसमें खुदा तेरी सामर्थ पावर काम करती है। मेरी हड्डियों में, मेरी नाड़ियों में, मेरे रोम रोम में वो पावर काम करती है, वो पावर काम करती है, वो पावर काम करती है, वो पावर काम कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। जैसे हन्ना ने परमेश्वर अपना स्वार्थ छोड़ा और अपने मन को फिराया और राइट प्रार्थना में आकर परमेश्वर के सामने मन फिराने के बाद उसे प्यार किया और परमेश्वर के सामने एक ऐसी पॉजिटिव प्रार्थना को रखा जिससे उसने अपनी आशीष को पाया, अपने स्वार्थ को छोड़कर। आज से मेरी जिंदगी में स्वार्थ नहीं, चिंता नहीं, पीछे नहीं, आम जिंदगी नहीं। परमेश्वर सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से तेरे साथ प्यार होगा। पहला स्थान तेरा होगा मेरी जिंदगी में, पहला स्थान तेरा होगा। मैं ऐसा बन चुका हूं, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, क्योंकि ये बनना एक बड़ा 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 बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आज से खुदा इस सप्ताह की प्रार्थनाओं के द्वारा, खुदा जो परमेश्वर आपने अपने दास को दर्शन दिया, इसके द्वारा खुदाबंद मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं, पूरी तरह से नया हो चुका हूं। बोलते जाओ मेरे पीछे पीछे, तुम्हारे लिए कर रहा हूं प्रार्थना, तुम्हें रिपीट करा करा कर तुम्हारी नींव को पक्की कर रहा हूं। आमीन।
मुझे ये बताओ, तुम सारे ये मेरे पीछे पीछे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो कई लोगों को तो मैं देख रहा हूं ऐसे कर रहे थे, को गुना होने दे। तुम्हें शायद पता नहीं है ककुए की मेहनत का। जीव आ जाएगी बाहर अगर मेरे साथ प्रेम में बैठोगे तो, या रहोगे तो। ऐसे ऐसे हो जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे बन जाता कोई? पूछो मेरे घर वालों को, पूछो मेरे बच्चों को, उनको पूछो। वो कभी कभी सोचते होंगे शायद इस घर में पैदा हो गए, हाय रब्बा ये तो कसीर कसीर के मारता है हमारा पापा हमें, है? कितनों को बात समझ आ रही? अगुए की लाइफ नॉर्मल नहीं होती, उसने अपना जीवन दिया होता है। तुम्हें शायद पता नहीं, इसका अंदाजा नहीं है कोई। तुम्हें मैं ये पता क्यों बता रहा हूं? हम बार बार यीशु की कुर्बानी को क्यों याद करते हैं? बार बार हम क्यों उसे याद करते हैं? उसने ऐसा किया हमारे लिए किया। क्योंकि वो विश्वास करने से हमारी जिंदगी में काम होता है, छुटकारा आता है। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं तो तुम्हें ये विश्वास चाहिए, रिसीव करते रहना चाहिए अपनी प्रार्थना में। जो प्रार्थनाएं खुदा का दास हमारे लिए करता है वो पूरी हो चुकी है हमारी जिंदगी। अगर तुम तुम्हें बताना इसलिए पड़ेगा ताकि तुम अपनी प्रार्थना में जब बैठो रिसीव करो। क्या करो? अगर तुमने रिसीव किया नहीं तो मेरी इतनी ज्यादा प्रार्थना करने का फायदा क्या? क्योंकि वो तो तब ज्यादा रिजल्ट लेकर आती है जब तुम रिसीव करते हो। कितनों को बात समझ आ रही? कम से कम अगर तुम 1 घंटा जाते हो प्रार्थना में, मेरे लिए भी करो। मेरे लिए क्या प्रार्थना करनी है? मेरे लिए नहीं करनी प्रार्थना, बस ये करनी है कि परमेश्वर जो आप उससे यूज कर रहे हैं खुदा के दास को तगड़ा कर चुके, दानों वरदानों, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े। अगर तुम ये बोलते रहोगे तो उतना ज्यादा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। तुमने ये करना है जो वो प्रार्थना हमारे लिए कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, घुटने टेक कर रहे हैं, मैं उसे रिसीव करता मेरी जिंदगी में पूरी। अगर आप सुबह शाम 2 बारी भी ये करना शुरू कर दो ना, 10-10 मिनट मेरी प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सच्ची मुझे ऐसे आत्मा में फील हो रहा, ज्यादा लोग रिसीव नहीं करते, मुझे ऐसे आत्मा में फील हो रहा है। कभी याद आ गया तो कर लिया, कॉन्टिन्यू इसे करना शुरू कर दो। मैं जो आपके लिए इतनी प्रे कर रहा हूं उसको अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो उसका फायदा क्या? फिर कितनों को बात समझ आ रही? उसे रोज रोज रिसीव करना शुरू कर। अभी जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आगे आगे और तुम्हें पीछे पीछे करवा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए बड़ी चीज है, बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। चलो जाओ फिर उसके सामने। नेबरे जोकना बाबा बाबा लोरी संग्रा बाबा 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 निबिरी जगना बाबा बाबा लोब्र जगना में बेबे रासकने में बेबे। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, जिसके चरणों में हम बैठे हैं। वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, वो जीवित खुदा है। उसकी सामर्थ समुद्रों को धोपा कर देती है। उसके ऊपर भरोसा रखने वाले, उसके जो अच्छे बच्चे जो उस पर भरोसा रखते हैं, बड़े विश्वास वाले, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे, जो डरते नहीं और श्रापित नहीं होते संसार की आज्ञाओं से, संसार के कानून से, नहीं डरते राजा की उस आज्ञा से, नहीं झुकते हैं उसकी बनाई हुई सोने की मूर्ति के आगे, वचन पूरा करते हैं। हमने देखा उसकी पावर को वहां, वो पावर आज तुम में भी काम कर रही है। वो पावर जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में जलने नहीं दिया। सोचो उस भयानक सामर्थ के बारे में, जिसने उन्हें आग के भट्टे में जलने नहीं दिया। वो भट्टा जिसे 7 गुना ज्यादा तपा दिया गया था, जला दिया गया था, और उनको उठाकर उस भट्टे में फेंकने वाले, बाइबल में लिखा वो जल गए। तो सोचो इनका क्या होगा।
लेकिन जब वो बाहर निकले तो लिखा उनका एक वाल तक नहीं झुलसा। ये सामर्थ्य है भयानक जो तुम्हारे ऊपर भी काम कर रही है। टच टच, यही सामर्थ्य तुम्हारी बीमारियों को खत्म कर रही है। यही आज तुम्हारे अंगों को हील कर रही है। जड़ से तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे हालात, तुम्हारे रोग जो तुम्हारे अंदर बने हुए हैं, यही सामर्थ्य जिसने भट्टे में उन्हें जलने नहीं दिया, तुम्हें साफ कर रही है, उखाड़ रही तुम्हारे रोगों को, अंधकार को, दुष्ट आत्माओं को, हालातों को, बीमारियों को तोड़ रही, तुम्हारे जीवन से उखाड़ रही है सामर्थ्य। फ्री हो रहे हो तुम। टच टच टच, यही वो सामर्थ्य है जो अब तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। यही सामर्थ्य आज तुम्हें चंगा कर रही है। यही सामर्थ्य तुम्हारे अंगों को नया कर रही है, तुम्हारे मन को नया कर रही है। वो अंग जो डैमेज हो चुके थे वो नए हो चुके हैं, वो नए हो चुके हैं, वो नए हो चुके हैं, वो पूरे काम कर रहे। उनके अंदर जो बीमारियां बनी थी, दुर्बलताएं बनी थी, उसको यीशु ने कोड़े खाकर खत्म कर दिया है। कोड़े खाने की वो सामर्थ्य की ठोकर। टच, रिसीव कराओ। टच, रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो इस सामर्थ्य को, रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो इस सामर्थ्य को। टच 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 टच, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। वो जकड़न, वो ढीलापन सब तुम्हारी जिंदगी से आलस जाए। बढ़ जाओ एक नए जीवन में, एक सामर्थ्य से भरे जीवन में बढ़ जाओ। टच टच, खुदा तुम्हारी जिंदगी में नई बातों को करने जा रहा है। खुदा तुम्हारी जिंदगी में नए कामों को करने जा रहा है। खुदा तुम्हारे मन को नया कर चुका है, नया तुम्हें तैयार कर चुका है। अद्भुत तुम्हारी जिंदगी में वो कर रहा है। अद्भुत इन दिनों में वो करने जा रहा है। इन दिनों में अद्भुत तुम्हारी जिंदगी में होने जा रहा है। अद्भुत चीजें तुम्हारी जिंदगी में होने जा रही है। अद्भुत कामों को, भयानक सामर्थ्य को, भयानक कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे। टच, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चले गए, मुर्दे जिंदा होंगे। जो संसार में नहीं हो सकता वो उसकी सामर्थ्य से होगा। टच, वही सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वही सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वही सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वही सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वही सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच टच, रिसीव करो सामर्थ्य को। टच, भर जाओ उसकी सामर्थ्य, भर जाओ उसकी सामर्थ्य, भर जाओ उसकी सामर्थ्य, भर जाओ उसकी सामर्थ्य। तगड़े हो जाओ, दलेर हो जाओ, बदल जाओ, अंदर से एकदम से नया हो जाओ। आत्मा से भरी हुई जिंदगी को ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। टच, लोब्रोसो की नाम बेबे, शैतान चीख रहा है, शैतान घुटने हरा हुआ है, वो रो रहा है इस प्रार्थना के सामने, इस अंगीकार के सामने, इस विश्वास के सामने। निब्रिजा के नाम बाबा, लोब्रोसो की नाम मामा, नेज़ारा शोदिया नाम बेबे, लोब्रोजा के नाम बाबा। रिसीव करो, रिसीव करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। अगले कुछ मिनटों के लिए धन्यवाद करो, बोलो धन्यवाद प्रभु, तू सामर्थी है, तू जिंदा है, तू महान है। सब कुछ मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जो रिलीज किया जा रहा है, जो वचन आ रहे हैं, जो प्रार्थना हो रही है, वो मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो रहा है। सब कुछ मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मैं नया सचमुच बन चुका हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ जो नेगेटिव था वो खत्म हो चुका है। सिंपल चीजें दूर हो चुकी है। मैं खास हूँ, खास बन चुका हूँ। तेरी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। मैं सुसमाचार प्रचार करने वाला, तेरे कामों को करने वाला, तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, 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 बन चुका हूँ। रियासाइना बेबे, लुब्रुसकने बेबे, रियासकने बेबे, रोशंद्र बेबे करमा बाबा, लोरी संग्र बेबे सकने बाबा बरी, निबरी सकने बाबा, लोरी संग्र बेबे, नब्रुसकने बाबा बरी सकने बाबा, लुब्रा सकने बेबे सकने बाबा, लेबरी सकने बाबा बरी सकने बेबे, लोरी संग्र बाबा बरी सकने बाबा। वो सामर 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 सामर, तुम भर रहे हो सामर से। खोलो मुंह, रखो उसके सामने अपनी जिंदगी जो चाहते हो। ऑनलाइन अपने घरों में
रखो उसके सामने जो चाहते हो कि ये हो, मैं से करूं सब कुछ जो चाहते हो, जो सीख रहे हो। यस 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 यस। निया सकन मम साथ दो थोड़ा सा। लोरी संग्र बेबे जन बेबे निया सकन मम रू चंद्र बेबे लोरी संग्र बेबे रू चंद्र बेबे। उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। यस, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। यस, प्लीज अपने मन को लगाइए खुदावंत के साथ। वो सामर्थ्य परमेश्वर अपने दास के इन वर्ड्स के द्वारा आपको छू रहा है कलीसिया। सचमुच वो जिंदा पावर उतर चुकी है। वो पावर जो चलते हुए भट्टों को ठंडा कर देती है। वो पावर जिससे मुर्दे जिंदा होते हैं। वो पावर जो जलाल को प्रकट करती है। कलीसिया लगाइए अपने मन को और कहिए पिता से कि पिता आज का ये 3rd डे पिता पूरी तरह से मुझे चेंज कर चुका है। मेरी लाइफ में आत्मिक फल प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके। पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया वही पावर जो गीली हुई लकड़ों को, जो परमेश्वर की पावर कलीसिया जो सचमुच लोगों के मनों को नया बना देती है। कलीसिया वो पावर जो एक आग के रूप में सचमुच उन गीली लकड़ों की पर उतर आई। कलीसिया वही पावर आज तुम्हारे मनों पर उतर चुके हैं। कलीसिया जैसे परमेश्वर के दास वर्ड्स दे रहे, ये वर्ड्स आत्मा के वर्ड्स है, ये फ्लो के वर्ड्स है। कलीसिया वही वर्ड्स जिनसे लंगड़े चलते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, अंधों की आंखें खुलती थी, ये वही फ्लो है, ये वही जिंदा पावर है। कलीसिया प्यार हो चाहिए कहीं पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता जो आपके दास पिता घंटों आत्मिक उन्नति करते पिता, प्रार्थनाओं में रहते खुदावन, वही तेरी जिंदा पावर, वही तेरी सामर्थ पिता मेरे जीवन को चेंज कर चुके पिता। मैं भी उन्नति से भर चुका। ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग रहो। जाओ जाओ उसके सामने अपने मन की बातें रखो, आंखें बंद करके। जो तुम चाहते हैं उसके सामने रखो। पश्चाताप करना चाहते करो, मन फिराना चाहते फिराओ। जल्दी जल्दी कहो परमेश्वर ये बुरी बातें जो तुम्हें पता है वो दूर करवाओ परमेश्वर से उसके सामने रखकर, और बढ़ने के लिए उसके सामने रखो। आज खुदा तुम्हें बढ़ा रहा है। जो तुम उसके सामने रख रहे हो आज अपनी नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव बातों को, वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे दिमाग से दोबारा कभी तो नहीं आएगी तुम्हारी सोच में। आज वो टाइम में रखो, नया बनने के लिए बदल जाओ। आज जो तुम्हारी जिंदगी में पुराना है, गलत है, आंख बंद करके रखो उसके सामने। दोबारा तुम्हारी सोच में कभी नहीं आएगा, दोबारा कभी तुम्हारे सोच में नहीं आएगा। रीशा रखो रिजब बे 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 नुब्रिसक न बे बे रिजक न बे 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 लोरी संगर बे 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 रिजक न बे बे रूसन न बे 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 नुब्रिसक न बे बे रिजक न बे बे लोरी सक न बे बे रिजक न बे बे रिजक न बे। उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम्हारा मन नया हो रहा है। रखो उसके सामने, 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 रखो उसके सामने अपने जीवन को। रीशा रखो रॉन्ग बातें, रॉन्ग सोच हमें श्रापित कर देती है। सोचने से हम श्रापित होते हैं। सोचने से हमारे काम सारे खराब हो जाते हैं। सोचने से हमारे फल खराब हो जाते हैं। अगर हमारी नेगेटिव सोचे, नेगेटिव बातें, नेगेटिव जीवन चल रहा है तो हमारे फलों में जो परमेश्वर ने रखे हैं शैतान उन्हें रोक देता है। लेकिन आज तुम बदल रहे हो, नए हो रहे हो। ये सप्ताह प्रार्थना का तुम्हारी जिंदगी के लिए एक बड़ा वरदान है कलीसिया, एक बड़ा वरदान जो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। आज तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो रहा है। 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 टच 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 टच। तुम नए बन रहे हो, तुम नई सोच के साथ तैयार हो रहे हो। बाइबल में लिखा तुम नई सृष्टि हो। वो वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरी रीति से आज पूरा हो रहा है।
तुम्हारी जिंदगी से ये वचन कि तुम नई सृष्टि हो, ये पूरी तरह से आज तुम्हारी जिंदगी में वचन पूरा हो रहा है। कितना भी जकड़न थी, कितना भी शैतान का प्रभाव था, कितना भी तुम चाहते थे कि ये ठीक हो जाए या ये नशा, ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी से चली जाए, जो नहीं जा रही थी, आज खुदा अपनी सामर्थ्य से कर चुका है। टच, रिसीव करो और ग्रहण करो इस सामर्थ को, जो तुम्हारी जिंदगी में वो सामर्थ काम कर रही है। टच, टच, जाओ 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 उसके सामने धन्यवाद करो इन्हीं बातों के लिए जो रिसीव कर रहे हो। धन्यवाद करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। नुब्रुज़कनमा बाबा बे, लुब्रुज़कनमा बे रिज़कनमा बाबा, रोशंगर बाबा बे रिज़कनमा बाबा, लूरिज़ंगर बाबा बे रिज़कनमा बाबा, नेरिज़ंगर बाबा रिज़कनमा बाबा, लेकर बाबा रिज़कनमा बाबा, रोशंगर बाबा बे बे बाबा, लुब्रुज़कनमा बाबा। टच, 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 नुब्रुज़कनमा बाबा बे, रोशंगर बाबा बाबा, लुब्रुज़कनमा बाबा रिज़कनमा बाबा रिज़कनमा बे, नियासकनमा बाबा, लोरिज़ंगर बाबा बे रिज़कनमा बाबा, रोशंगर बाबा बे रिज़कनमा बाबा। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ आज इस प्रार्थना के द्वारा काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ आज इस प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। और रिसीव करो, ग्रहण करो इस पावर को और गवाहियों के साथ खड़े हो जाओ। और मैं बिलीव करता हूं तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। तुम्हारे परिवारों में जो चीजें चल रही थी नेगेटिव या कुछ भी ऐसा, वो खत्म हो चुका, आज खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। जितने हालातों का तुम सामना कर रहे थे वो सारे खत्म कर दिए खुदावंद ने, चकनाचूर हो चुके हैं। उस पर वचन की सामर्थ की ठोकर को मारो। वो लो वचन जो तलवार है, मैं इस हालात पर चलाता हूं, ठोकर मारता हूं, थोड़े जैसे मारो चोट और बोलो ये खत्म है, कुछ नहीं है। सेम सेम इधर देखो, सुनो इधर देखो। एक बंदे में शैतान आया, मैं नहीं निकलूंगा, तू नहीं मुझे निकाल सकता। तुम्हें उस पर क्या अधिकार से ठोकर मार रहा हूं, थोड़े वाली। तुम्हें प्रैक्टिकल समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कितनों को बात समझ आ रही? तो वो फिर चला गया, जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि थोड़े जैसी उसके मुंह पर, उसके सिर पर मार बज रही। ऐसे मार मारो वचन की हालातों के ऊपर तगड़ाई से। कितनों को बात समझ आ रही? तगड़े होकर। आप जानते हो जो यहोशू खुदा का दास, जब परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया कि ये जो शहर है, देश, इसकी शहर बना के 7 चक्कर लगाने। पहले दिन 1 चक्कर, दूसरे दिन दूसरा चक्कर, हर दिन 1-1 चक्कर। लेकिन जब 7वां दिन आएगा तो 7 चक्कर लगाने। ऐसा क्यों? परमेश्वर तो एक वचन से भी उसको तोड़ सकता था, उस दीवार को तोड़ सकता था या नहीं तोड़ सकता था? तो परमेश्वर तो 1 चक्कर से भी तोड़ सकता था, तो इतने चक्कर क्यों? चलो 7 ही लगाने कोई परमेश्वर की पॉलिसी थी, तो 7वें दिन जो सिंपल चक्कर लगाकर टूट जाती। 7 चक्कर लगाने का मतलब उनका हया बढ़ा रहा था परमेश्वर। क्या कर रहा था? एक ही दिन में 7 चक्कर, मतलब उन्हें हार्ड वर्क दे दिया ताकि उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सोच आ जाए जो तुम्हारे अंदर मैं डाल रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अरे वो तो 1 चक्कर से भी तोड़ सकता था। ये लॉ है खुदा की, जो तुम्हें भी मैं समझा रहा हूं। आज मैंने दोनों का जो लाइफ ऑफ स्टोरी बताई, चाहे इसहाक, चाहे रिबिका या हन्ना की, इसे तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि तुम इतने पॉइंट याद नहीं रख पाओगे जितने मैंने बता दिए वहां। तुम्हें सुनना होगा दोबारा इसे। लाइफ इज सीरियस, और खास करके खुदा के राज्य में। मैं कुछ यहां लोगों को आज देख रहा, आत्मा में कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनका जीवन गड़बड़ देख रहा मुझे। मैंने आज फील किया कुछ लोगों को आत्मा में।
अब क्लैरिटी नहीं दूंगा कौन थे वो, लेकिन मैं यहां लॉन्ग टाइम में प्रे में रहता हूं और मैं देख नहीं सकता आत्मा में किसी को, देख सकता हूं उसके विचार क्या चल रहे। मुझे लोगों के विचार ऐसे बाहर जैसे लिखे हुए नहीं आते, ऐसे सामने आ जाते मेरे। और ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले दिनों में तुम बहुत बड़ा देखोगे। इसलिए रेडी हो जाओ। परमेश्वर जीवित है, उसका वचन एक भी हल्के में ना लेना, उसकी जरा सी भी बात को हल्के में ना लेना। ऐसा ना नाश करा लो अपना। कितनों को बात समझ आ रही? कितने लोग नाश हो रहे परमेश्वर को हल्के में जानकर, उसके वचन को। दुनिया ठट्ठा कर रही है, दुनिया विरोध कर रही है, क्योंकि वो बेचारे गुलाम है। उन्हें पता नहीं जीवित खुदा है, वो इस समय अनुग्रह करके बैठा है, इस समय वो शांत बैठा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं, उसकी सामर्थ्य इनकी इतनी भयानक है। वचन कहता है उस समय हम सामना नहीं कर पाएंगे न्याय के दिन। और बाइबल में लिखा वो लास्ट दिन जब अपने क्रोध में आएगा तो फिर किसी को बख्शेगा नहीं न्याय करने में। अभी वो न्याय में, अभी वो दया में, अनुग्रह में बैठा है और वो वेट में है, बचाए जाओ। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी दुनिया को बचा के रख रही है। नहीं तो एकदम से बीमारियां आ जाए हमें पाप करती, गलत सोचती, एकदम से बुरा हाल हो जाए हमारी लाइफ का। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ होगा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए सीरियस हो जाओ। सीरियस किसके साथ? उसके वचन के साथ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो 7 चक्कर, लास्ट दिन कितने चक्कर? 7 चक्कर। क्यों? उन्हें हार्ड कर रहा था, वो उनकी सोच को और तगड़ा कर रहा था 7 चक्कर लगाने के कारण। ऑब्वियसली होगा या नहीं होगा? जब दिमाग में आ जाएगा आज होगा पक्का 100%, क्योंकि 7 चक्कर लगाए, लास्ट में हार्ड कर दिया उनकी सोच को, स्ट्रॉन्ग कर दिया परमेश्वर ने 7 चक्कर बताकर। और उसके बाद क्या कर दिया? फिर जब वो दीवार टूटनी थी उससे पहले उनका अंगीकार इतना तगड़ा था, इतना तगड़ा था कि उसने पहले से बता दिया था जब 7वां चक्कर पूरा हो जाएगा, जहां से चलेंगे उस जगह पर आते ही जयकार के नारे लगाने शुरू कर दो, तगड़े वाले यहां से। और जैसे ही करते थे दीवार क्या होती है? टूटनी शुरू हो जाती है। सेम तुम्हारे साथ खुदा कर रहा है। ये वचन जो तुम्हें दे रहा है खुदावंद, ये सब बातें सेम कर रहा है परमेश्वर तुम्हारे साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? आज से पकड़ लो इन बातों को, दलेर हो जाओ, तगड़े हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बड़ी चीजों को प्राप्त करने वाले हो, बड़ी चीजों के ऊपर फतेह पाने वाले हो आप लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो आज टाइम तो हो गया हमारा पूरा प्रार्थना का, क्योंकि 7:15 बजे शुरू होगी थी। हमारे पास कल मीटिंग भी है, संगति भी है, तो उसे भी अटेंड करना है आप सबने। क्या करना है? कल की मीटिंग बहुत पावरफुल होगी और कल शाम को प्रेयर पिलर भी होगी। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा नहीं मीटिंग है तो प्रेयर पिलर नहीं होगी, वो होगी। हम 7 दिन पूरे करेंगे। कितनों को बात समझ आई? बीच में उसकी कोई पॉलिसी चेंज हुई तो वो भी बता दूंगा मैं। परमेश्वर कुछ भी और नई चीजें कह सकता है। समझ आया नहीं समझ आया? तो इसीलिए आप डरते रहो, भय रखो खुदाबंद का, जो वो सिखा रहा है उन बातों को करने में ध्यान दो। तो आज मैंने बोला था ऑनलाइन लोगों को, क्योंकि यहां गैदरिंग बढ़ रही, कल से भी ज्यादा बढ़ चुकी गैदरिंग, तो जो दिन बचेंगे तो उसमें कोई भी अपना सीट डाल सकता है। तो ऑनलाइन ये हमारे सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, क्योंकि यहाँ आज खाना है आप सबका। किसी ने बम्बे से आई बहन, उसने पूरी सेवा की आपके लिए। ऑनलाइन लोग डाल सकते हैं इस अकाउंट्स में, और ये हमारे QR कोड है, इन दोनों QR कोड में भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए। अगर कोई फॉरेन से देख रहा तो हमें कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबरों पर, ताकि आप भी अगर कुछ परमेश्वर के लिए बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। कितनों को बात समझ आ रही? चलो हाथों को उठाओ,
आंखें करो बंद, बोलो परमेश्वर पिता, निश्चय जो पावर आपकी रिलीज हुई, जो वचन मेरे जीवन में बोएंगे, जो सामर्थ मेरे ऊपर डालेगी, ये सब कुछ मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। तेरे दास की गई हमारे ऊपर प्रार्थनाएं और घोषणाएं और सामर्थ को रिलीज करना, इन सब का रिजल्ट मेरी जिंदगी में आ चुका है। इन सब का फल मेरी जिंदगी में आ चुका है। इन सब का रिजल्ट मेरी जिंदगी में आ चुका है। इन सब का फल मेरी जिंदगी में आ चुका है। इन सब का फल मेरी जिंदगी में आ चुका है। इन सब का रिजल्ट मेरी जिंदगी में आ चुका है। तेरी वो सामर्थ, इजराइलियों का टाइम जब आप खंबे के रूप में सामर्थ आपकी पहाड़ पर उतरती थी, आग के खंबे के रूप में, तो वचन कहता है वो वाइब्रेट, कांपता था पहाड़। इजराइली डरते थे, कांपते थे और मूसा को कहते थे तू ही जा पहाड़ पर और तू ही कर हमारे लिए बातें। इतना भय था उनके अंदर, क्योंकि वो इतना बड़ा सामर्थ्य है। जितना बड़ा वो दया करता है, जितनी उसके अंदर करुणा है, उतनी ज्यादा उसकी भयानक सामर्थ्य भी है, जो सब कुछ कर सकती है, जो लंगड़ों को चलाती है, जो अंधों की, जन्म के अंधों की आंखें खोल देती है। वही सेम सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। कहो परमेश्वर, वो सामर्थ ने मुझे चंगा कर दिया, मुझे आजाद कर दिया है। शैतान, जकड़न, दुष्ट का प्रभाव खुश नहीं है। यीशु तूने शरीर तड़वाकर, लहू बहाकर मुझे आजाद किया है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। कोई शैतान, कोई दुष्ट का गंदा प्रभाव मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर काम नहीं कर सकता। हमारे काम काज के ऊपर नहीं काम कर सकता। हम तेरे आजाद किए हुए हैं, तेरे आजाद किए हैं। और जो कुछ तेरे दास ने सिखाया वो मैं करने में पूरी तरह सक्षम हो चुका हूं, उसे मान चुका, पूरा कर चुका, ऐसा हो चुका है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम, यीशु नाम से मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका। मैं प्रार्थनाओं में, वचनों में, आज्ञाओं में खरा पूरा हो चुका हूं। मैं बीज बोने की आज्ञा में भी खरा पूरा हो चुका हूं। मैं कभी तेरे बीज बोने के वचन में बेईमानी नहीं करूंगा, खरा रहूंगा, पूरा रहूंगा। क्योंकि प्रभु ये फाइनेंशियल नियम है, मेरे पैसों की बरकत का नियम है। शैतान कितना भी मेरे मन को खराब करे इस नियम में, लेकिन मैं इसमें खरा बनूंगा। इन प्रार्थनाओं में ये रिसीव करता हूं। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। यीशु नाम से खुदा, आज के बाद कोई बुरी बात, गलत बात, शारीरिक बात, नेगेटिव बात मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा, मेरे परिवार की जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। तेरा वचन, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तुझे पहला स्थान देना, यही मेरी जिंदगी का हिस्सा होगा। मैं परमेश्वर पूरे मन से तुझे प्यार करूंगा, पूरी जान से, दिल से तुझे पहला स्थान दूंगा। जो परमेश्वर आज प्रार्थना हुई तेरे दास के द्वारा, या उन्होंने लॉन्ग प्रार्थना की हमारे लिए, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए मांगा है वो सारा कुछ आप पूरा कर चुके हो। यीशु नाम से हम खुदा की दास को, प्रार्थनाओं को रिसीव करते, जो उन्होंने इतने लॉन्ग टाइम बैठकर की, वो सारी प्रार्थनाओं को रिसीव करता है। वो हमारे लिए बड़ा फल बनकर हमारी जिंदगियों में प्रकट हो चुकी है। जैसा वो आपके सामने रख रहे थे वैसा ही हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। यीशु नाम से आमीन, आमीन। तो ये प्रार्थना जो है इंटरनेट पर पड़ी रहेगी, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग्स के नाम से एक चैनल है, उस पर हमने एक पहला पार्ट डाल दिया है। जो फेसबुक यूज नहीं करते, तो इसमें सारी मीटिंग आपको 1 by 1 वहां मिलेगी, सारी तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। वहां आप दोबारा जाकर जब चाहो इन वचनों को सुनो, तैयार करो, अपने आप को बढ़ाओ, क्योंकि करना पड़ेगा ऐसा। अरे वहां तो भीड़ लग जाएगी, बैठे बैठे सर्व कर दो, बाल्टियां लेकर आओ, इधर लाओ, इधर पीछे। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तो आधी रात तक नहीं जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी। सुनो तो देखो, आप ध्यान दो। तो
उस पर पार्ट 1 पार्ट 2 कल डाल देंगे, हम शाम को डाल देंगे, क्योंकि कल दिन की मीटिंग है, रात की भी है, तो कितने लोग देख पाएंगे। आज भी थोड़े से व्यू आए, लेकिन बाद में आपने देखते रहना है, देखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो करना है। ये आशीष है आपके लिए, ध्यान देना आप सबने, नॉर्मल नहीं रहना। जितने ऑनलाइन है वो भी सुन लो, आप सब बच्चों, खुदा की इस मर्जी को पूरा करना है। तो आइए, खुदा आपको बरकत दे चुका है, और मेरा विश्वास है जब आप जाओगे यहां से तो आपके साथ खुदा के स्वर्गदूत होंगे, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें संभाल के लेकर जाएंगे और संभाल कर लेकर फिर कल लेकर आएंगे। और जिस बहन ने आज बोया है इस लंगर के लिए, उसे आप बड़ी बरकत दे चुके हैं, उसके परिवार को, बिजनेस को, कारोबार को, ताकि ऐसे लोग मन खोलें और बरकत को रिसीव करें। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन, आमेन, हालेलुया।